बारे में बहुत ही लंबी श्रृंखला चल रही है और उससे टर्निंग पॉइंट हम शील में जाने वाले हैं। ज्यादा अभी चत्तारो आसवा काफी एक्सप्लेन हो चुका है, दुख का कारण एक्सप्लेन हो चुका है। और ये हम शील के बारे में शील क्या है, जीवन क्या है, शील क्यों इंपॉर्टेंट है, शील कैसे उत्पन्न होते हैं, शील के बेनिफिट क्या है, शील की अवस्था क्यों है, आज मैं शील के बारे में बताना जा रहा हूं। अभी शीलंग जो है, शीलंग जो उसको हिंदी में शील बोलते हैं, मराठी में उसको टोटल पंचशील बोलते हैं। ये जो फाउंडेशंस है, शील का फाउंडेशन पेज नंबर 2 है। काफी सूत्र है, ऐसे अलग अलग सूत्र है, लेकिन खाली हम शील का ही मीनिंग जानेंगे कि शील क्या होता है, शील क्यों उत्पन्न होता है। तो शील को कैसे जाने, सादी भाषा में जैसी नदी है, यहाँ पे दिया है शील में पेज नंबर 2। गंगाय नदिया सोते न, और शील खंडो। अभी जो हमारी पूरी शक्ति जो है, हमारा जो आधार है, जो नदी का आधार क्या होता है, नदी बहती है और मन में भी विचार रहते हैं, क्योंकि शील खंडो, जब शील की बात आती है तो मॉरलिटी की बात कहते हैं उसको, और ये जीवन जीने की कला है। क्या कला है? जैसे पंचशील है, पंचशील सभी को मालूम रहते हैं, पानातिपाता वैरमणि मालूम है, सभी शील मालूम है। नदी का उगम जो रहता है, नदी का उगम क्या है मालूम नहीं रहता, लेकिन नदी थोड़ी थोड़ी उगम से मालूम होती है, नदी बहती है। जो पूरा हमारा पंचस्कंद है, सोचने का जो मन है, जैसे पेड़ का रूट रहता है, वो बेस रहता है, वैसे हमारे मन का, जीवन जीने का शील खंडो, और ये हमारा बेस है। शील खंडो है इसलिए बॉडी है, मन है, सोच है, व्यवहार है। और शील स्कंदो नहीं है तो धम्म कैसा पाले? धम्म पालने के लिए, धम्म पे चलने के लिए
धम्म को अडॉप्ट करने के लिए, धम्म का रास्ता तैयार करने के लिए शील हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। शील खंडो नाम क्यों दिया तथागत सम्यक संबुद्ध ने, कि जो व्यवहारिक जीवन में हम जब कोई नदी बहती है तो कंटिन्यू बहती रहती है, उसमें बाढ़ भी रहता है, अच्छा पानी भी रहता है, गंदा पानी भी रहता है। हमारा नदी जैसे हमारा मन है, शील है, हमारे जीवन का बेस है, आधार है। पाली भाषा में शीलंग बोलते। शीलंग का इतना गहरा अर्थ है, जैसे कोई किंग रहता है, कोई राजा रहता है, जैसे कोई महान शक्ति रहती है, जैसा कोई महान ज्ञानी पुरुष रहता है, और जैसे किसी को ताकत रहती है, ज्ञान की ताकत रहती है, तो शील है हमारी मन की ताकत है, शरीर की ताकत है। शील है, शील का पालन करने में बाधाएं क्यों आती है? क्योंकि शील समझने में हमको शील मतलब क्या है, शील के कितने प्रकार है, शील कहाँ उत्पन्न होते हैं, शील क्यों पैदा होते हैं, शील का कारण क्या है, तो शील इतने इंपॉर्टेंट है। तथागत सम्यक संबुद्ध का जीवन का आधार शील ही था। अनेक जन्मों के पारमी का उनका शील ही आधार था। व्यवहार जीवन में आज दुनिया में जो दुख है, क्यों दुख है? शील नहीं पालन होने से दुख है। जब शील कोई पालन करेगा तो वो दुखी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध शील ये अपना फाउंडेशन देते हैं। शील ऐसी ताकत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। शील ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो शील में, शील उत्पन्न क्यों होते हैं? शील नहीं पालन करने से धम्म नहीं पालन होता, शील पालन करने से धम्म पालन होता है। क्योंकि उसका शील का कनेक्शन हमारे डेली जीवन में, सोचने में, चलने में, बात करने में, वाणी में शील का प्रभाव आते ही रहता है। और पूरी बॉडी जो हमारी है, हमारा जो शील जो शक्ति है, जैसे अंधेरे में हम लाइट लगाएंगे तो अंधेरा भाग जाएगा। तो शील उत्पन्न क्यों होते हैं? क्योंकि शील पालने के बाद ही, जैसा पाली में क्या बोलते, शील संवरा दयो, शीलं शिलादयो, शिलादयो शील संवरादयो। उत्पन्न क्यों होते हैं? ये उत्पन्न क्यों होते हैं? शील उत्पन्न मन में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। मुझे किसी का अच्छा करना है, मुझे किसी को समाधान करना है, मुझे किसी का समाज का भला करना है, मुझे रोगी का भला करना है, मुझे गरीबों का भला करना है, अच्छा मन में उत्पन्न होता है। तो ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जब तक इसका तथागत सम्यक संबुद्ध के ऊपर गहरी 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 श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धा होने बाद ही शील उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तो शील उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि शील संवरादयो, क्योंकि जब, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आम के बीज है, तो एक आम का बीज हमने खेती में बोया था तो करोड़ों हजारों आम आए थे। तो शील उत्पन्न क्यों होते हैं? शील उत्पन्न होने के बाद ही बेनिफिट होता है। लेकिन उत्पन्न होना
किससे उत्पन्न होते हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध की श्रद्धा पालने के बाद, उनके ऊपर श्रद्धा रखने के बाद, अनंत श्रद्धा रखने के बाद, गहरी श्रद्धा रखने के बाद, वो किसकी श्रद्धा है? नेचर की श्रद्धा है। किसकी श्रद्धा है? खुद के बॉडी की श्रद्धा है। किसकी श्रद्धा है? हमारे मन की श्रद्धा है। शील हमारे मन में ही होते, लेकिन शील के फाउंडर जो है, शील की जिसने डिस्कवरी की है, हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध, ये परम ज्ञानी सुप्रीम साइंटिस्ट है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध का कहना है, शील जीवन का आधार है, शील मन का आधार है, शील जगने का आधार है, शील व्यवहार का आधार है, शील समाज का आधार है। समाज जब शील पे चलेगा तो देश का और दुनिया का भला होगा। समाज और देश शील पे नहीं चलेगी, दुनिया जब मानव जात शील के ऊपर नहीं चलेगी, तो शील ही शीलवान की रक्षा कभी नहीं करेगा। शील ही शील को खत्म कर देगा, क्योंकि शील ये निसर्ग का कानून है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो तथागत की श्रद्धा है, उत्पन्न होना, शील संवरादयो, शीलादयो, शील संवरादयो, ये उत्पन्न क्यों होता है? जैसे नदी उत्पन्न होती है एक जगह पे, जब नदी उत्पन्न होने के बाद बार 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 घूमती है और महासमुद्र में जाती है, लेकिन पहले दिन जैसे जैसे हम पंचशील पालेंगे, जैसे हम मन को शुद्ध रखेंगे, राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, और जब शील का पालन करते जाएंगे तो मन में सुख मिलेगा। और हम धम्म पाल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आनापान सती कर रहे हैं, ये कैसा है? प्रैक्टिकल है। लेकिन व्यवहार जगत में, आज समाज में, देश में शील के जो बेनिफिट है, तो शील संवरादय हमने देखा था, तो शील का जो संवर है, तो उसमें उत्पन्न क्यों होता है? शील उत्पन्न होने का एक ही कारण है, हमारे अंदर भी रहता है, सभी को शील बाय हैंड है, लेकिन उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, जैसा आम का बीज लगाना पड़ता है, वैसे शील को एक्सेप्ट करने के लिए, शील का पालन करने के लिए, शील का फाउंडेशन करने के लिए, कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमको फाउंडेशन करना पड़ता है, बड़े बड़े हमको उसका पिलर्स लगाने पड़ते हैं। तो पिलर्स जो है, अलग अलग पिलर्स रहेंगे, बाद में सीमेंट डालेंगे हम, तो बड़े बड़े पिलर्स पैदा होंगे, वो हो गया फाउंडेशन, बिल्डिंग का हो गया। तो बिल्डिंग का फाउंडेशन होने के बाद जो रूफ रहता है, तब हम कंक्रीट सीमेंट डाल के बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। तो बिल्डिंग ही खड़ी नहीं है, तो हमारी बिल्डिंग पैदा होने में हमको फाउंडेशन मेन है। तो धम्म का फाउंडेशन जो है शील है, क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध बार बार हर हर सुत्त में, अलग अलग सुत्त में अलग अलग शील की मात्रा है। क्योंकि शील नहीं होगा तो धम्म पालने में हमको बाधाएं आ सकती है, क्योंकि फाउंडेशन हमको शील से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे शील खंडो दिया, शील खंडो समझने के लिए मन को संभालो, शील खंड में दिया है। और ये आगे चल के तथा हिति तस्मा स्वरं पीतहनं पवति तु उपादनं तेनेव कारणे ही आतो। और ये शील कौन से कारण से उत्पन्न होते हैं? शील उत्पन्न हमको, ये शील उत्पन्न करना है और शील का ये हमको पालन भी करना है। और कौन से कारण से उत्पन्न होते हैं? शील स्वरादिना कारण भूतेन, कारण भूतेन। शील जो है, शील का एक ही कारण उत्पन्न होने का है कि जब तक हम धम्म को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कारण भूतेन, जब तक हम तथागत सम्यक संबुद्ध के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हमारे मन में शील पालने में, शील का पैदा
मतलब सील एक्सेप्ट करने में, सील को कन्वर्शन करने में, कोई भी सील जो है, पंचशील जो है, ये हमको सुप्रीम जो पावर है मन की, कारण भूतेन, इसका मतलब क्या है कि हमको कुशला धम्मा पैदा करना है, अच्छा करना है। सील तो सील तो दिखने में तो बुरे ही है, पंचशील दिखने में बहुत बुरे लगते हैं, सोचने में बुरे लगते हैं, लेकिन उसका कुशला धम्मा करना है, पंचशील का कुशला धम्मा करना है। क्योंकि और कुशला धम्मा करने में हमको, जैसे आम पकने में टाइम जाता है, पकने के बाद आम खाते हैं, लेकिन उसको 6 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। कोई आम पेड़ को भी पकता है थोड़ा सा। और ये जो मन है, ये जो मन है, ये जो फाउंडेशन माइंड का तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो किया है कि कारण भूत है ना, कारण का जो नेचर है, वो कारण से ही शील का कन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कारण नहीं करेंगे तो शील ऊपरी 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 पालेंगे, अब शील बहुत अच्छे है, शील को अडॉप्ट करो, नहीं नहीं। कारण से श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो शील पालने में शील मजबूत बन जाते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। शील कन्वर्शन करना ही पड़ेगा, पंचशील को कन्वर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण है, कुशला धम्मा का कारण है कि हमको इसको पालना है, इसको संभालना है। ये सील हमारा धन है। और सील हम बोलेंगे तो पंचशील है, दिखने में बहुत कठिनाई है, बाधा ही है, लेकिन हमारे माइंड मैटर का हमारा स्वभाव है वो। लेकिन ये हमारे माइंड में पैदा से ही होते हैं, राग द्वेष मोह उसकी जड़ भी है। और सील के इतने बेनिफिट हैं कि क्योंकि हम सील पाल रहे, इसका मतलब हम कुदरत का कानून पाल रहे। क्योंकि बुद्ध का जो टोटल, बुद्ध की जो कहने का क्या कहना है, सील स्वरादिना कारण भूतेन, और क्या बोलते हैं, धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति, धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति, उपजन्ति, और पच्चय भूतेन अनुपन्ना कुशला। देखो, तथागत सम्यक, इसका मतलब क्या होता है, तथागत सम्यक समुद्र के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा होंगे, तो वाइब्रेशन पैदा होंगे, निगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे। क्योंकि पच्चय भूते न धम्मा क्या होता है, गच्छन्ति उपजन्ति। जैसे आम का बीज बोया हमने, तो उसका पेड़ विशाल होता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सीड डाला जमीन में, तो हमने श्रद्धा क्या की, तथागत सम्यक संबुद्ध के ऊपर हमने श्रद्धा रखी कि मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, और मैं ये सील पालता हूं, सील से मेरा कल्याण हो। तो ये मन में क्या हो गया उत्पन्न, अच्छी निगेटिव सोच जाके पॉजिटिव सोच पैदा हो गई। वो उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, उत्पन्न होगा, नष्ट होगा। आम में बुरा भी आम, एक सड़े वाला भी आम रहेगा, अच्छा भी रहेगा। सड़े वाला आम नहीं खाना है हमको, अच्छा वाला ही हम खाना है। तो ये शील उत्पन्न होते हैं, बहते हैं, नदी आती है, जाती है, आती है, जाती है। और ये पंचशील है, जो खजीना है, अच्छा रहने का जो मन है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनुनिरुजंती होता है। निरुजंती क्या होता है कि पंचशील का जो बुरा स्वभाव है वो निरुजंती होता है, नष्ट होता है, खत्म होता है, तो उसका कन्वर्शन अच्छा शील में होता है। इसलिए उत्पन्न, उत्पत्ति, धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति उपजन्ति। तो धम्म जो है, कुदरत का जो कानून है, तो पंचशील इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि उससे बगैर हम नहीं जी सकते। कोई सोचेगा कि पंचशील मुझे नहीं पालना है और मुझे सुखी रहना है, तो वो बातों के लिए सुखी रहेगा। लेकिन धम्मा को उत्पन्न करने के लिए
उसको श्रद्धा ही रखनी पड़ती है। और जब अनंत श्रद्धा रहेंगी तथागत सम्यक संबुद्ध के वाणी पर, तो अपने आप शील पैदा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो नाम क्या था कि गंगाए नदिया सोते न, गंगाए नदिया सोते न, क्योंकि एक छोटी सी नदी रहती है, महासमुद्र को जाके मिलती है। और ये शील उत्पन्न जैसे होते हैं, जब अच्छा अच्छा किसी का करना है, जैसे मन में उत्पन्न हो गया, इसका मतलब धम्मा उत्पन्न हो गया, इसका मतलब शील उत्पन्न हो गया, अच्छा शील करना उत्पन्न हो गया। और निरुजंती क्या हो गया, पूरा जो शील का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गंगा जो नदी थी तो बहने वाली नदी रुक गई। क्या रुक गई, ट्रांसफर हो गई इस महासमुद्र। तो ऐसे जीवन का तथागत सम्यक संबुद्ध, तो उसको क्या बोलते हैं कि पंचशील जो है, अकुशला जो अकुशल धम्मा है उसका निरुजंती करना है, और कुशल धम्मा है तो पंचशील के पंचशील से, शील से, फाउंडेशन से हमको आगे जाना है। तो यहाँ पे जो भेदन है, शील का भेदन है, एक शील पालने से इतने बेनिफिट है, 5 शील पालने से इतने बेनिफिट है, अनगणित बेनिफिट है। जब इसका भेदन करेंगे, जब डेली शील पालेंगे तो डेली बेनिफिट है। तो ये इसका भेदन अनलिमिटेड है, उससे मंगल ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो शील का जब यहाँ पे दिया है, चे, चेतनाशीलं चेतसिक शीलंती, क्योंकि हमारे मन का शील, ये मन का, हमारे मन का फाउंडेशन है। शील रहना, बुरे शील रहना जरूरी नहीं है, लेकिन बुरे सेल पैदा से ही होते हैं, क्योंकि उसका जो बॉर्न है। तो इसीलिए हमको शील का पालन जरूरी है। और दुखी नहीं रहना है तो शील का पालन है। तो नदी का उदाहरण समझने के लिए अच्छा है, आम के सीड का उदाहरण समझने के लिए अच्छा है। तो शील का भेदन कैसा करें, तो शील का भेदन करने के लिए उसका एक एक शील है। हम राग नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, पंचशील पालन करेंगे, तो सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। क्यों, क्योंकि धम्मा उपंती, उत्पत्ति, गच्छन्ति, उपजन्ति। क्योंकि धम्मा का, धर्म का और धम्म का नेचर्स लॉ उसको बोलते हैं। जब कुशल कर्म करेंगे तो आपने आप धम्म उत्पन्न होता है। धम्म उत्पन्न होने के बाद आपने आप शील का पालन होता है। और धम्म नहीं उत्पन्न हुआ तो शील का पालन नहीं होगा, तो हम दुखी रहेंगे। तो इसीलिए निरुजंती किसको करना है, नष्ट किसको करना है, पंचशील को नष्ट करना है, निरुजंती करना है, कम करना है, नष्ट करना है। तो पंचशील परिपक्व हो जाते हैं। तो पंचशील परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत धूप आ गई है, जैसे बहुत धूप आ गई है खेतों में, और धूप में हम छाव में गए, हम एक पेड़ के नीचे, तो मन को बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि हम बहुत धूप से चले गए थे, टेम्परेचर ज्यादा था। तो ये मन की बहुत टेम्परेचर वाली धूप है शील, क्योंकि ये पालन करने में कठिन है, क्योंकि इसके नीचे ही धम्मा है उत्पन्न होने वाला। नहीं तो क्या हो जाएगा, धूप में खड़े रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रोक आएगा। वैसा ही पंचशील पालन नहीं करेंगे तो सोच का स्ट्रोक आएगा, एंजाइटी बढ़ जाएंगी, गुस्सा आएगा, डर पैदा हो जाएगा, फियर हो जाएगा, तो जीवन दुखी हो जाएगा। तो इसलिए शील का, और शील का जैसे धूप में गए और छाव में गए, जैसे पंचशील का पालन हो गया, आपने आप जैसे पेड़ के नीचे छाव में ठंडा लगता है धूप के बाद, आपने आप
मन को सुख शांति मिलती है। इसी को बोलते धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति। क्योंकि उत्पन्न होने वाला धम्म मन में है, उत्पन्न होने वाला धम्म मन में है, बाहर नहीं है। क्योंकि तथागत सम्यक संबित ने पूरी जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का जो डिस्कवरी किया है, तो टोटल इनका जो फाउंडेशन है बुद्ध का, टोटल फाउंडेशन उनका आधारशील है। तो इसका विभाजन कैसा करें? थोड़े थोड़े शील पालते 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 धम्म को उत्पन्न करना है, कुशल धम्म को उत्पन्न करना है, दान करना है, शील है। दानशील समाधि प्रज्ञा है। जब दानशील समाधि प्रज्ञा हो जाएगा तो श्रोतापन्न सकुता अनागामी बनने में उनको कोई नहीं रोक पाएगा। दान से राग द्वेष मोह दब जाते हैं, जल जाते हैं, और ध्यान से जल जाते हैं, आनापान सती से जल जाते हैं। तो शील पालन करने में पहला सपोर्ट दान का जरूरी है। दूसरा सपोर्ट शील पालने में तथागत सम्यक संबुद्ध के ऊपर श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। श्रद्धा रखते बराबर कुदरत का कानून आपने आप हमको हेल्प करता है। तो धम्म है, धम्मा उत्पन्न करो, मन में वो धम्मा उत्पन्न करो और उसका विभाजन करो। क्योंकि हमको उत्पत्ति निरुजंती में कुशला धम्मा हमको अनेक जन्म में करना है, एनलाइटनमेंट होने तक करना है। निरुजंती अकुशला धम्मा मतलब पंचशील निरुजंती हो गए, पंचशील नष्ट हो गए, पंचशील ट्रांसफर हो गए, पंचशील का कन्वर्शन हो गया। जैसे नदी का कन्वर्शन हो गया तो पंचशील कन्वर्शन हो गए। तो बाद में क्या है, धम्मा उत्पन्न हो गया। तो क्या हो गया, पंचशील निरुजंती हो गया, पंचशील नष्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि यही ये जीवन का जो प्रवास है पंचशील से चलता है, कर्म से चलता है, कर्म से चलता है। कर्म नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? और धम्म के कम जो है, यहाँ पे जो वर्ड दिया है पच्चय भूतेन, आम की जो बीज है, पच्चय भूतेन जो नदी है, पच्चय भूतेन जो गंगा है, पच्चय भूतेन जो जो स्कंद है। तो ये भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि शीलवान की रक्षा करता है। इसलिए आज दुनिया में जो सुख नहीं है, सुखी होना चाहता है, लेकिन उसको पच्चय भूत है न, जो धम्मा है, कुशला धम्मा है, पंचशील है, पंचशील जब मिल जाएंगे तो उसको वो पंचशील की वो कोई किसी की चोरी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने ये फाउंडेशन जो धम्मा का किया है सील से किया है। व्यवहारिक जीवन में सील नहीं है तो आदमी हैप्पी नहीं रहेगा। क्योंकि सील पालने से इतना हैप्पी रहता है। शील कुदरत का कानून पैदा होता है। शील में तथागत शामिल होते हैं शील पालने में। जब शील का कन्वर्शन होगा, शील निरुजंती हो गए, शील नष्ट हो गए, शील कन्वर्शन हो गए, निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको बोलते धम्म का उत्पन्न होना है। दुर्लभो धम्मा होती, सबसे दुर्लभ दुनिया में धम्मा दुर्लभ है। बाकी बातें बहुत है करने में, लेकिन आज दुनिया में जो सुख नहीं है, तो धम्म का उत्पन्न होना ये दुर्लभ होने से दुनिया में सुख नहीं है। जिस दिन लोगों को पता चलेगा ये खजीना मेरा धम्म सुख का खजीना है, जिस दिन वो ये दुनिया बराबर पंचशील पालेंगी और पालते रहेगी। क्योंकि उत्पन्न होना, धम्मा उत्पन्न होना, शील का निरुजंती होना, क्योंकि ये अलग 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 उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और पहले शील क्या मतलब है कि शील हमारी ये बहुत ताकत है। शील से पंचशील का जो बेस है, जैसे मैंने झाड़ का बताया, बार बार मैं यही बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शील से ही सब कुछ दुनिया है। शील है तो ताकत है, शील नहीं
तो ताकत नहीं। तो खुद आदमी खुद को दुखी कर रहा है, दूसरा उसको कोई ही नहीं दुखी कर रहा है, क्योंकि ये बुद्ध का डिस्कवरी है। क्योंकि ये वेदना के ऊपर आती बाद में, हमारे दुखद वेदना आते हैं, विपश्यना में देखते हैं दुखद वेदना चले गए, मन को सुख शांति मिली है। तो बुद्ध क्या करते हैं, सुख को मानते हैं, दुख को मानते हैं। तो बाद में बुद्ध ये सुख दुख के आगे की दुनिया बताते हैं, निब्बानं परम सुख तथागत सम्यक समुद्र। इसकी शुरुआत जैसे हमने एक बीज से किया था, तो इसकी शुरुआत तथागत सम्यक समुद्र, आगे चल के आगे चल के आगे चल के तथागत सम्यक समुद्र पंचशील है, अष्टशील है। तो ये बार बार ये बॉडी मन का संबंध है, क्योंकि ये निसर्ग जो चलता है शील के ऊपर चलता है, किसी के ताकत के ऊपर नहीं चलता। इसलिए हमको गंभीरता शील के ऊपर, मंगल किसमें है, शील पालना में मंगल है। और ये सबसे फाउंडर हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध है। आज यहाँ पे बेसिक में आपको आगे चल के शील के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा। छोटे छोटे करते करते इसके मैकेनिज्म, जैसे हमने शुरुआत की है, एक नदी से हम शुरुआत की है, इसका महासमुद्र बनेगा और महासमुद्र बनेंगे, दुनिया में दुख नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सभी को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय।